नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, बिहार में चाचा भतीजे की लड़ाई में अब सीएम नीतीश कुमार का एंट्री हुआ है। जहां एक तरफ चिराग पासवान पार्टी कार्यालय पर कब्जा करने का सोच रहे थे, तो वहीं पर नीतीश कुमार ने अब चिराग पासवान के साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं को शांत कर दिया है। और अब देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ निकलेगा। वहीं पर अगर हम बात करें पशुपति पारस की, तो पशुपति पारस के खेमे में खुशी की लहर है। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर देवजानी मित्रा जी हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैम, स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार। अब तो मैम सब कुछ ठीक हो गया, वहीं पर चिराग पासवान की पार्टी में अब शोक की लहर दौड़ रही है। आखिरकार ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने खेला? अरे मैंने तो इसलिए जानबूझ कर तो कहा था ना कि भाई पार्टी कार्यालय आपको मुबारक हो, आप जाइए वहाँ से बिहार फर्स्ट का नारा लगाइए, क्योंकि हम सबको पता था ये बात शुरू से कि चिराग जी बिहार अब आने वाले नहीं हैं। चाहे उनको कार्यालय मिले या ना मिले वो बात की बात है, बट हाँ, थैंक्स टू अवर ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार कि उन्होंने फैसला सही टाइम पे सही वक्त पे सुनाया। एंड आई एम श्योर चिराग जी को इतना समझ आ गया है कि एक 72 ईयर्स ओल्ड 72 ईयर्स ओल्ड और 48 ईयर्स एक्सपीरियंस जो राजनीति में जितने सालों से कर रहे, उनके साथ गलत करने का जो सोच उनका था, कहीं ना कहीं वो फेल हो गया। सुनने में तो ये आया था कि भाई 15 तारीख को वो लोग गृह प्रवेश भी कर रहे हैं, बहुत कुछ करने वाले थे, हमारे वहाँ से लोगों को निकालने वाले थे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लोगों को वहाँ से धक्के मार के निकालने वाले थे। सुनने में तो बहुत आया था। मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि मैं चिराग जी को बोलूं कि भाई आप तो कार्यालय आपको तो मिला नहीं, बट वी विश कि आप अपना बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जिसके वजह से जिसको दिखा के आप लोकसभा चुनाव में अपना झंडा लहराए हैं, उसको आप कब और किस वक्त इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। नहीं, अंदर खाने आप लोगों ने नीतीश कुमार को ऐसा क्या घुट्टी दे दी कि नीतीश कुमार एकदम पलट गए? जो चिराग पासवान के साथ खड़े थे, चिराग पासवान उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे, वो नीतीश कुमार अब पशुपति पारस के साथ फिर खड़े हो गए। नहीं, देखिए ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार, मैं तो पहले ही बोली थी ना कि आप उनके बारे में कुछ भी बोल लीजिए, सोच लीजिए, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। ही इज अ वेरी श्रूड पर्सन। ही नोज कि भाई क्या करना है, कब करना है, किस ढंग से करना है। और मुझे लगता है कि चिराग जी और पशुपति कुमार पारस जी के बीच अगर किसी को चूज करना होगा तो श्री पशुपति कुमार पारस जी को ही ऑनरेबल सीएम चूज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इतना पता है कि जिस ढंग से उन्होंने नीतीश जी के साथ अपने संबंध शुरू से लेकर आज तक बना के रखे हैं, जो शायद चिराग जी फेल है, क्योंकि चिराग जी अभी सिर्फ एनालिटिकली चीजों को करते, वो अपने मजबूरी अपने काम के लिए लोगों के पास जाते, वो बिना शर्त कोई काम नहीं करते, बिना शर्त कुछ सोचते नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार को पता था और उन्होंने सही समय पर सही तरीके से अपना डिसीजन नहीं दिया। तो थैंक्स अ लॉट टू ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार। चिराग पासवान की अगर हम पार्टी की बात करें तो पूरी तैयारी हो रही थी कि जश्न मनाएंगे, ऐसे पार्टी करेंगे जिस दिन हम लोग कार्यालय में जाएंगे, लेकिन वो जश्न का माहौल और वो सब कुछ अब फीका हो गया है, क्योंकि कार्यालय तो अब मिलने वाला रहा नहीं। अब आगे क्या रणनीति आप लोग अपना रहे हैं विधानसभा को लेकर? अभी और क्या, अभी देखिए, अभी तो ये गुड न्यूज आना शुरू हुआ, अभी तो कार्यालय मिला है, उसके बाद बहुत सारी चीजें होंगी। मैंने कहा था ना कि ये जंग जो है, ये कार्यकर्ताओं से ज्यादा जंग जो है ये पार्टी के सुप्रीमो और उनके जो एक गुडविल है, उनका जो एक्सपीरियंस है उसका है, और उन्होंने उससे विजय किया। इसलिए हम सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे, और साथ में हम चिराग जी को भी बोलना चाहेंगे कि अभी तो ये शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है। मतलब आप लोग पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि चिराग पासवान को और उनके कार्यकर्ताओं को कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है पार्टी की ओर से? मुंह तोड़ जवाब उनको हमें कुछ देना नहीं है। ऑलरेडी हाजीपुर के पासवान जनता ने उनको जवाब दे दिया है, जहाँ से उनके खिलाफ मोर्चाबंदी हुई है उसमें हमारा क्या कहते हैं योगदान तो बिल्कुल नहीं है। तो वो अपने ही जीत, मैंने जहाँ से वो जीत के आए हैं उस जगह पे जब वो काम ही नहीं कर रहे तो हमें कुछ करना ही नहीं है। लोग चुनेंगे उन्हीं को जो जनता का सेवा करेंगे। जी, आप बोल रहे हैं कि चिराग पासवान को वहाँ की जो पासवान समाज है वो जवाब दे रहे हैं, जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से इस वक्त सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं बिहार सरकार के खिलाफ, वो उसके बारे में क्या कहना है मैम आपका? देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को लगता है कि क्या कहते हैं एक दिन में सॉल्व हो जाए, लेकिन एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है,
और मुझे लगता है कि बिहार सरकार अभी अलाइंड है सेंट्रल के साथ, क्योंकि एनडीए का सरकार है। और हम सब ने देखा था कि जिस ढंग से ऑनरेबल सीएम को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में कितना बड़ा योगदान नीतीश कुमार जी का था, ऑनरेबल सीएम का था, तो उनको हल्के में ना लिया जाए। तो आगे जो भी होगा रणनीति तय करके होगी और बहुत बड़े तरीके से, बहुत अच्छे से विधानसभा चुनाव में हम सब दिखा देंगे कि फतेह किसकी होती है और किस ढंग से बिहार की सेवा करने का मौका हम सबको फिर से मिलता है। ठीक है, आखिरी सवाल रहेगा मैम, आगे क्या कर रहे हैं? पार्टी तो हो गया, क्या आगे कुछ पार्टी वगैरह कार्यालय में कर रहे हैं? क्योंकि सब कुछ तो बच गया, खुशी की लहर है कार्यकर्ताओं में। अब देखिए, पार्टी करना नहीं करना ये तो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लोग मिलके तय करेंगे, और आप लोग को पता चल ही जाएगा अगर वहाँ पे कोई फंक्शन होता है, कोई आपके ऐसे ढोल नगारा बजता है तो आप सबको वो चीजें भी जल्दी पता चले। नहीं, इसलिए सवाल जायज हो जाता है क्योंकि चिराग पासवान के जो पार्टी के कार्यकर्ता लोग थे, जो उनके प्रवक्ता थे, वो आपके पार्टी कार्यालय के बाहर से आकर मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दे रहे थे कि अब ये कार्यालय हमारा है, लेकिन वो इंटरव्यू रखा का रखा वैसे ही रह गया और नतीजा कुछ और निकल कर सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात कहते हैं ना कि समय से पहले ढोल बजाना वही करते हैं जो नौसिखिए होते हैं। हम नौसिखिए नहीं है, हम तो भाई उनको बोले थे कि भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, आप जाइए जाके बिहारी पास इम्प्लीमेंट कीजिए, आप बहुत बड़े नेता हैं, आप तो युवा बिहारी नेता हैं। हम तो हमेशा बोले हैं कि भाई चिराग जी जैसा कोई नहीं, तो उनको तो आना चाहिए था। अब हम क्या करें भाई, उनका क्या कहते काम ही ऐसा रह गया। हाजीपुर की जनता उनको नकार रही है, ऑनरेबल सीएम उनका साथ नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि उन सारे प्रवक्ताओं के लिए मैंने कुछ नहीं कहा। ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार ने बिना बोले साइलेंटली एक तमाचा उनके गाल पे मारा है, जो कुछ वीडियो पहले से ही बना के रखे थे कि ये चीज हमारा है, ये चीज हमारा है करके। भाई दावेदारी हम नहीं करते, हम सही समय का इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम पूरी जानकारी देने के लिए। जी थैंक यू।